आज की ये महफिल उसने क़िरात, कोई भी काम होता है तो यकीनन उसके पीछे एक मकासद होते हैं, तरजीहात होती हैं। आज हम उस मुआशरे में जी रहे हैं जहाँ लोग लाखों करोड़ों रुपए लगाकर म्यूजिकल प्रोग्राम मुनक़िद करते हैं और उन प्रोग्रामों में शिरकत करने वाले हजारों रुपए के टिकट्स खरीद के उसमें शिरकत करते हैं। जज्बात में आकर हम यहूद और हुनूद को सख्त जुमले कहते हुए नजर तो आते हैं, लेकिन क्या इन कामों में आप पाकिस्तान के तूल अर्ज में इस तरह के जो प्रोग्रामात मुनक़िद होते हैं, क्या उसके शुरका की अक्सरियत यहूदी या हुनूद होते हैं? अक्सर वो लोगों में जो बज़ाहिर कलमा शरीफ पढ़ते हैं, वो हजारों रुपए लगाकर टिकट खरीद के उस प्रोग्राम को अटेंड करके दुनिया को ये पैगाम दे रहे होते हैं कि हमने जो कलमा पढ़ा है ना, इस कलमे का नूर हमें नसीब नहीं है, हम इस कलमे के फैजान से महरूम हैं। अपने हाथ का कमाया वो पैसा लगाकर वो गुनाह कमा रहे होते हैं। ऐसे परगंदा माहौल के अंदर, ऐसे तारीख माहौल के अंदर महफिल हुस्न क़िरात एक दिए का दर्जा रखती है, एक दिए का दर्जा रखती है, एक चिराग का दर्जा रखती है। तो ऐसे तारीख माहौल में अगर कोई कुरान का दिया जलाए तो वो आका करीम के मिशन पर गामज़। जो 1450 साल पहले हमारे करीम आका ने हमें जो मिशन सौंपा था, सिर्फ नमाज पढ़ लेना, नमाज के मामले को तरजीह दे देना, अपनी अमली जिंदगी में हमारी तरजीहात क्या हैं, हमें उसकी तरफ भी नजर करनी चाहिए कि क्या हमारे घरेलू जो हमारे रसूम हैं, जो घरेलू तर्ज जिंदगी है, उसके ऊपर नीचे दाएं बाएं कहीं इस्लाम के तौर तरीके नजर आते हैं, कुरान का पैगाम नजर आता है। कुरान की तिलावत कर करके हम अपने गलों को खुश कर दें, लेकिन कुरान का पैगाम हमारे हलक के नीचे न उतरे तो बताएं उसका क्या हासिल हो सकता है? ये असल हमने तवज्जो इस तरफ माइल करनी है। और फिर एक और बात कि एक वो जमाना था कि आका करीम जुबान मुबारक से तिलावत किया करते थे। इमामत के मनसब पर दो जहानों के सरदार नबी मसनद नशी हैं, इमामत के मनसब पर फाइज हैं और अल्लाह की लारे किताब की तिलावत कर रहे हैं, और पीछे आपके असहाब खड़े हैं। सुनाने वाले भी कमाल हैं और उनके तुफेल सुनने वाले भी कमाल हैं। लेकिन ये तसव्वुर करें कि 1450 साल गुजर जाने के बाद भी अगर कुरान को खूबसूरती से पढ़ता है तो कितना सुकून नसीब होता है। तो तसव्वुर करें जब आमिना के लाल ने कुरान की तिलावत की होगी तो उस वक्त उसकी कैफियत और उसकी नूरानियत का आलम। कुरान सुकून का मरकज है। आज मैं और आप उस मुआशरे में जी रहे हैं जहाँ कहते हैं कि मौसीकी रूह की ग़िज़ा है। हम उस परगंदा माहौल में रह रहे हैं कि जहाँ लोगों ने गाने लगाए होते हैं, पूछते हैं क्यों? न तुम्हें समझ में आ रहा है कि इसके जुमले क्या हैं, इसके बोल क्या हैं, शेर का मफहूम क्या है, समझ में नहीं आ रहा, लेकिन क्यों लगाया है? कहते हैं मियाँ सुकून के लिए, अपनी बोरियत को दूर करने के लिए। वो 20 साल 25 साल 30 साल 35 साल 40 साल मुसलमान अपनी जुबान से जब ये कह रहा है कि गाने इसलिए लगाए हैं सुकून हासिल करने के लिए, अपनी बोरियत को दूर करने के लिए, तो आज से वो कुरान के नूर से महरूम है कि वो कुरान के रब्बे ज़ुल जलाल ने फरमाया कि अगर हम इस कुरान को पहाड़ों पर नाजिल करते तो उसके जलाल का आलम यह है कि पहाड़ रेजा रेजा हो जाते, सुरमा बन जाते। तो जब मुसलमानों के कानों ने इस आवाज को सुनकर उस आवाज ने इसके दिल की दहलीज पर दस्तक दी, तो फिर इसका दिल क्यों न पिघला, इसका दिल कुरान के नूर से मुनव्वर क्यों ना हुआ, इसका सीना कुरान की खुशबू से क्यों ना मुअत्तर हुआ, इसके वजूद पर कुरान की खुशबू क्यों ना महकी? इस वजह से कि ये ज़हनी तौर पर इस बात के लिए तैयार ही नहीं है। इसकी तरजीहात में तिलावत कुरान और तालीम कुरान का मामला ही नहीं है। वजह क्या है? वजह यह कि हम उस मुआशरे में जी रहे हैं कि जहां मगरिब ने जो कीज ऑफ सोसाइटी हैं,
जो मुआशरे की चाबियां हैं, जहां से मुआशरा कंट्रोल किया जाता है, लोगों पर अपनी फिक्र को मुसल्लत किया जाता है, वो उन्होंने अपने हाथ में रखी। वो मोबाइल की सूरत में हो, वो केबल की सूरत में हो, या दीगर जितने आला ज़राए इब्लाग हैं, उन तमाम को उन्होंने अपने हाथ में रखा और उन्होंने एक टीम बिठाई कि तुमने इस पैगाम को इतना प्रमोट करना है कि चाहते न चाहते, जानते न जानते, दानिस्ता न दानिस्ता, ये इसको अपने ऊपर इख्तियार करना, अपने ऊपर मुसल्लत करना। क्यों ना हम और आप उस अजीम मिशन का हिस्सा बन जाएं कि जहाँ कुरान करीम के पैगाम का प्रचार किया जाए। मुझे बताएं, हाँ, कुरान पैगाम मोहब्बत है, पैगाम नफरत नहीं। कुरान क्या है? पैगाम बुलंद आवाज से कहिए, कुरान क्या है? पैगाम मोहब्बत है, पैगाम अमन और सलामती है। हमारे घरों पर अगर कुरान करीम का पैगाम आम करने के लिए हम तैयार हो जाएं, तो खुदा की कसम है कि हमारा घर जो है वो मोहब्बत का गहवारा बन जाए। ये जो घरों के ना झगड़े, ना चाकियां, ये नाराजियां, ये मामला इस वजह से हैं कि हमारे घरों में अनानियत है, कुरान की मोहब्बत नहीं। हाँ, कुरान कहते हैं कुरान सख्त भी तो है, हाँ है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मुबारक हयात तय्यबा से ये पैगाम बिल्कुल पूरी कायनात आलम के सामने यूं रख दिया। जो कुरान से मोहब्बत करने वाले हैं उन सब के लिए कुरान पैगाम मोहब्बत है, पैगाम अमन है। लेकिन जो कुरान की हदों को फैलाने वाले हैं, फिर उनके लिए कुरान करीम का हुक्म बरहाना तलवार का दर्जा रखता है। आज हम क्या है कि कुरान करीम से कोई लो नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है, एक उनसियत नहीं है। यानी कि हम कभी ऐसा नहीं होगा हम किसी को कहें यार कुरान पढ़ो ना, कुरान की तिलावत करो, कुछ सुनाओ तो सही, हम सुने हमारे रूह को करार मिले। कभी किसी को कहें यार कहीं किसी के स्पेशल चल के जाएं, भाई क्यों आए? कि मैं आया हूं कि मुझे कुरान पढ़ के सुना तो सही कि मेरे रूह को, मेरे दिल को करार मिले। इसे कहते हैं बेकरारी। मोहब्बत इंसान को बेकरार कर देती है, मोहब्बत इंसान को बेचैन कर देती है। तो मुझे आप मैं सिर्फ ये खुदा न खासा किसी को मैं हिट नहीं कर रहा, मैं सिर्फ एक पैगाम, एक मैसेज कन्वे करना चाह रहा हूँ कि हम सब कुरान से मोहब्बत करते हैं, लेकिन अगर हमारे वजूद में ये बेकरारी है तो ये फजल खुदा। और अगर ये बेकरारी नहीं है तो हम इस महफिल में रब से ये दुआ मांगने के लिए बैठे हैं कि अल्लाह करीम इस महफिल पाक का पहला मकसद, दूसरा मकसद, तीसरा मकसद सिर्फ कुरान करीम की तिलावत। तो हुस्न क़िराअत की इस पाकीज़ा महफिल में हम तेरे हुजूर ये दुआ करते हैं, अल्लाह हमें भी कुरान करीम की मोहब्बत में इसकी तिलावत के लिए बेकरारी दे, हमारा दिल बेकरार हो जाए। इस पैगाम को समझने के लिए ये प्रोग्राम रस्मी नहीं होते, ये रिवायती नहीं होते, ये बेमकसद और बेमाना नहीं होते, बामकसद है। आपको एक मकसद देने के लिए, आपको एक अजीम मकसद से रोशनास करने के लिए और आगाह करने के लिए आज की ये तकरीब सईद अंजुमन तलबा इस्लाम कराची डिवीजन और दस्ते रजा पाकिस्तान की जानिब से मुनक्किद की गई, ये काविश की गई और सुन्नी जमातुल कुर्रा पाकिस्तान की खिदमत हासिल करते हुए हमारे मस्जिद शरीफ के नमाजी अहबाब ने भरपूर तावन करते हुए इस महफिल पाक के इनेकाद को यकीनी बनाया। रब्बे जुल जलाल सबके नामों को जानता है, सबके इखलास को जानता है, सबके तावन को जानता है, सबके कामों को जानता है। रब्बे जुल जलाल कुरान करीम की खिदमत के लिए हम सबको कबूल फरमाए। कुरान की खिदमत के लिए अल्लाह ताला हम सबका इंतखाब फरमा दे। उस दरबार में जिसका इंतखाब होगा हाजिरी उसकी होगी, उस बारगाह में जिसकी मंजूरी हो जाए वो सआदतमंद लोग हैं। बातें करने के लिए तो हम हजारों लाखों करोड़ों लोग हैं, लेकिन उस बारगाह में जिसे कबूल कर लिया जाए। देखें अरब के मुआशरे में बेशुमार लोग हैं, लेकिन सैयदा आमिना के लाल की गुलामी के लिए रब्बे जुल जलाल ने जिस तरह सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कबूल फरमा लिया, तो उनके शबो रोज को सरकार करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और आपकी सोहबत से मुअत्तर फरमा दिया। तो ये आज की तकरीब सईद मैंने अंजुमन तलबा इस्लाम और दस्ते रज़ा पाकिस्तान से इसलिए मंसूब की। वजह क्या है कि मैं कहता हूँ इस मुआशरे में जो भी दीन इस्लाम की फिक्र का दिया जलाए ना, वो इस मुआशरे का मोहसिन, इस मुआशरे पर उसका एहसान है। कोई खौफ खुदा की बात करे वो हमारा मोहसिन है, कोई इश्क़ रसूल की बात करे वो हमारा मोहसिन है।
और कोई अगर कुरान करीम और सुन्नत रसूल के पैगाम के प्रचार की बात करे, हमारा क्या है, मोहसिन है, उसका हम पर एहसान है। क्योंकि हमारे माशरे में क्या हो रहा है ये आपको पता होना चाहिए। कुछ ऐसे लोग भी दहरी, ये तो जुहला की तो बात छोड़ दें, जो लोग तालीम से दूर हैं उनकी बात हम कर ही नहीं रहे। अफसोस कुन मकाम और लम्हे फिक्रिया और लम्हे अलमिया ये है कि यूनिवर्सिटीज जिन्हें हम तालीमी दरसगाहों का दर्जा देते हैं, वहां का माहौल ये हो चुका कि वहां के नौजवान ऐसी किताबें कि जिनके नाम पढ़ना भी मुश्किल हो, वो पढ़ने के बाद भी ये कहता है कि क्या खुदा है। तो ऐसी तालीम पर थू न किया जाए कि जिस तालीम के हुसूल के बाद भी वो ये पूछ रहा है कि क्या खुदा है। अरे पूरी कायनात का लू, कायनात का जर्रा जर्रा इस बात पर दलील दे रहा है कि कोई कायनात का खालिक है, कोई कायनात का मालिक है, कोई राज़िक ज़ात है, कोई पालनहार है, कोई बादशाह है जो इस पूरी कायनात के निजाम को चला रहा है। तो ऐसी यूनिवर्सिटीज के अंदर जहाँ इल्हाद की बात हो, सोशलिज्म की बात हो, सेक्युलरिज्म की बात हो, लिबरलिज्म की बात हो, कोई एथिस्ट खड़ा होकर, मुल्हिद दहरी खड़ा होकर इस तरह की नापाक बातें करे, और वहां कोई अगर खड़े होकर कहे सैयदी मुर्शिदी या नबी या नबी, इस मुआशरे का मोहसिन नहीं है। उस मुआशरे के अंदर कोई खड़ा होकर 1968 में अंजुमन तलबा इस्लाम के नौजवानों ने जब सैयदी मुर्शिदी मौदूदी के नारे लग रहे थे, उस परागंदा माहौल के अंदर बताया हमारे सरदार भी हमारे आका हैं, हमारे मुर्शिद भी हमारे आका हैं। ये फिक्र लेकर आज मैं आपके सामने हाजिर हूँ। अंजुमन तलबा इस्लाम और दस्ते रजा पाकिस्तान, दरअसल दस्ते रजा पाकिस्तान का वजूद भी अंजुमन तलबा इस्लाम का फैजान है। मैं हमारे हजरात व अहबाब में सिर्फ आपकी तवज्जो इस तरह माइल करना चाह रहा था कि आप बाज़ औक़ात हमें पता तो होना चाहिए ना, किसी चीज की अहमियत बताई तो जाए ना कि हम जिस काम का हिस्सा बने हुए तो वो कोई रस्मी मामला नहीं है। महफिल मेराजुन नबी तो कल मुनक़्क़िद करेंगे, वहाँ तो फिर और बात होगी, लेकिन ये जो एक मकसद है हुस्न क़िराअत का, तो क्या सिर्फ इसलिए कि बाहर ममालिक से कुर्रा आए में तो सिर्फ उनकी तिलावत करवा के दरिया उठाई और बस खत्म? नहीं, ऐसा नहीं है। इसके पीछे पूरा काज होता है, इसके पीछे पूरी मेहनत होती है, पूरा मकसद होता है, कोई विजन होता है। उस विजन की बुनियाद पर ये काम किए जाते हैं। और जब मैं और आप उस विजन से बाखबर ना हो तो बेमाना हो जाएगा, बेमकसद हो जाएगा कि हमारा नौजवान आज इस ये सोच लेकर उठे कि मुझे कुरान से मोहब्बत करनी है, मुझे रसूलुल्लाह के फरमान से मोहब्बत करनी है। हमारे बरादर जनाब मुबश्शिर हुसैन भैया आगे हमारे जनाब फर्रुख इस्लाम अंजुमन तलबा इस्लाम कराची डिवीजन के जनरल सेक्रेटरी, ये नौजवान यूनिवर्सिटीज के अंदर जब सैयदी मुर्शिदी या नबी की बातें करते हैं तो इन नौजवानों से, नौनिहालों से हमें वैसे इसलिए मोहब्बत होती है कि हमारा कोई जात पात का रिश्ता नहीं है, हमारे सारे रिश्ते कि शायर ने खूबसूरत पैगाम दिया कि 1000 कौमें वजूद में आई, दहर में खुश्क और तर के रिश्ते से, खुश्क और तर के रिश्ते बनते गए ना। 1000 कौमें वजूद में आई, दहर में, इस जमाने में खुश्क और तर के रिश्ते से, और हमने बुनियाद दोस्ती रखी याद खैरुल बशर के रिश्ते से। यानी हमारे आका से जिसने मोहब्बत की, अब जात क्या है, रंग क्या है, नस्ल क्या है, रंग क्या है, किस सूबे का है, किस मुल्क का है, किस खित्ते का है, कि मुझे सिर्फ इतना ताल्लुक चाहिए, मेरा मतलब इतना है कि मेरे आका का गुलाम है तो मेरी आंखों का नूर है, मेरे सर का ताज। तो ये जो यूनिवर्सिटीज हैं जहाँ पर दहरियत फैल रही है, आप और हमारे बच्चे नौजवान वहाँ जा रहे हैं, वहाँ ये जरासीम लेकर आ रहे हैं, उस परागंदा माहौल में इन नौजवानों ने सैयदी मुर्शिदी या नबी के नारे की अमानत का पास भी रखा है, उनकी फिक्र के अमीन भी बने हैं। अल्लाह हमें इनका दस्तो बाजू बनाए, इनका मुआविन और मददगार बनाए, और हमें कुरान और सुन्नत के इस मोहब्बत के नारे को, कि मैं इस शेर को कहकर अपनी गुफ्तगू मुकम्मल करते हुए, हमारे कुर्राए किराम यहाँ करीब तशरीफ ला चुके हैं, बारिशों की वजह से रास्ते इतने खराब हैं, उस बुनियाद पर ताखीर हुई तो कहने लगे क्योंकि मेहमान हैं तो उन्हें भी तकलीफ ना हो, तो हम उन्हें अपने हिसाब से लेकर आ रहे हैं। तकरीबन 3 से 4 मिनट इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो यहाँ स्टेज की जीनत बन जाएंगे, और फिर इंशाअल्लाह ताला महफिल हुस्न क़िराअत जो इंटरनेशनल सतह पर अल्लाह की रहमत से मुनक़्क़िद है, तो उस सेशन का हमारा आगाज होगा। मैं इस दौरान हमारे जो मेहमान नज़ीब तशरीफ लाए हैं, मैं इनको खुश आमदीद कहते हुए उनका शुक्रिया भी अदा करूँ।
हमारे दस्ते रजा पाकिस्तान कराची के अमीर मोहतरम जिनका भी हाल ही में हमारी मजलिस से मुशावरत में इंतखाब किया, हज़रत अल्लामा सैयद जमात अली शाह साहिब आज़मी नक्शबंदी दामत बरकातुहुल आलिया, आप दस्ते रजा कराची के अमीर मोहतरम हैं, आप तशरीफ लाए, आपको खुशामदीद अर्ज करता हूँ। हमारे इंतहाई प्यारे दोस्त और मदारिस के इंतजामी अमूर में अल्लाह की रहमत से बड़ी महारत और दस्तरस रखने वाले हमारी जो हमारा इदारा आई रूट्स है, आई रूट्स स्कूल सिस्टम, उसके अंदर भी अल्लाह की रहमत से बड़ी खिदमत कर अपना रखते हैं हमारे मोहतरम हज़रत अल्लामा अब्दुल बासित साहिब अशरफी दामत बरकातुहुल आलिया, आप जामिअतुल मुस्तफ़ा जामा मस्जिद मुस्तफ़ा से तशरीफ लाए, आपका आना अल्लाह मुबारक फरमाए, आपके एहसान मंद के आप तशरीफ लाए। हमारे इंतहाई इज्जत व एहतराम के लायक हज़रत अल्लामा मौलाना अल हाफिज अल कारी उस्तादुल हुफ़ाज़ मौलाना सरताज अहमद साहिब हुसैनी दामत बरकातुहुल आलिया, आप तशरीफ लाए, अल्लाह ताला आपका आना मुबारक फरमाए। उस्तादुल हुफ़ाज़ जनाब अल हाफिज अल कारी मुरीद हुसैन साहिब दामत बरकातुहुल आलिया, आप तशरीफ लाए, आप आई रूट्स इदारे के अंदर शोबा हिफ्ज़ व तजवीज़ अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से हिफ्ज़ कुरान पढ़ाते हैं, अल्लाह ताला आपकी खिदमत अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। और इनके अलावा हमारे इंतहाई प्यारे दोस्त हमारे दिल के करीब अल्लाह के फजल से हज़रत अल्लामा मौलाना मुजीबुर रहमान साहिब शामी कादरी दामत बरकातुहुल आलिया, आप भी तशरीफ लाए, अहले सुन्नत उलमा फोरम के आप सदर हैं, अल्लाह ताला आपका भी आना मुबारक फरमाए। अंजुमन तलबा इस्लाम कराची डिवीजन के जनरल सेक्रेटरी जनाब मोहतरम जनाब मोहम्मद फरूक इस्लाम भाई, अल्लाह ताला आपकी भी आमद आपका आना कबूल फरमाए। सरजमीन गुलशन हदीस से तशरीफ लाए, कुरान करीम की मोहब्बत में तशरीफ लाए, अल्लाह ताला इन्हें कुरान करीम का नूर और इरफान नसीब फरमाए। अंजुमन तलबा इस्लाम पाकिस्तान के साबिक मरकजी सदर जनाब बिरादर मुबश्शिर हुसैन हुसैनी भाई, जो कि मेरे तालीमी दौर में इंतहाई मेरे साथ रहे, और जहाँ जहाँ हमने कुरान करीम और कुरान और सुन्नत का पैगाम पहुँचाना होता था, यकीनन हमारा ताल्लुक मदारिस के साथ था, तो यूनिवर्सिटीज की सतह पर, कॉलेजेस की सतह पर, दुनियावी इदारे जो असदी उलूम की दरसगाहें हैं, वहाँ तक हमारी जो रसाई हुई इनकी वसातत से हुई। अल्लाह ताला इनका भी इखलास, इनका भी जो मोहब्बत राह इश्क़ रसूल का जो सफर है, अल्लाह ताला इसे कबूल फरमाए, इसे दवाम बख्शे और तादम आखिर में इस्तिकामत नसीब फरमाए। हमारे मोहतरम जनाब सैयद साद अली, जो कि अंजुमन तलबा इस्लाम कराची डिवीजन के आप नाज़िम आला हैं, आप तशरीफ लाए, अल्लाह ताला आपका आना मुबारक फरमाए और आपका आना कबूल फरमाए, और आपको अंजुमन तलबा इस्लाम के अजीम मिशन पर हमेशा इस्तिकामत अता फरमाए, हमेशा उरूज व दवाम बख्शे। अल्लाह ताला हम सब की हाज़िरी अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। जनाब हाफिज मोहम्मद जनाब मोहम्मद ज़ीशान साहिब, आप तशरीफ लाए, अल्लाह ताला आपका आना कबूल फरमाए। हाफिज अहमद अली कादरी, आप तशरीफ लाए, और ये सामने जितने भी आशिकान रसूल हैं, गुलामान रसूल, अल्लाह ताला हम सब की हाज़िरी कबूल फरमाए। मैं कुछ चीज़ें क्लियर भी कर देता हूँ कि जहन के खदोखाल इस महफिल पाक का ये जहन रखें कि थोड़ा सा भी जहन में सवाल आ जाता है तो ज़ौक़ टूट जाता है, कैफियत टूट जाती है। तो मैं इसको इसलिए क्लियर कर देता हूँ ताकि दोबारा जो जहन पर वजन बन रहा था वो उतर जाए। बादों का कहते हैं सारे अल्लाह की रजा के लिए इनका तारुफ कराने की क्या जरूरत है, यानी आपने 5, 10, 15 मिनट उनके तारुफ में ले लिए, बातों का ऐसा होता है। याद रखें मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा मुबारक था कि आप जब किसी सहाबी को किसी मिशन पर भेजते और कोई किसी मिशन से जब आपकी खिदमत में हाजिर होता, तो आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें सबसे नुमाया रखते, उनकी हौसला अफजाई फरमाते और उन्हें ऐसे कलिमात खैर से नवाजते कि उनकी तरगीब होती, उनके दिल में मजीद इश्तियाक पैदा होता कि हमने आगे मजीद इसी तरह अपने जिंदगी के सफर को दीन के साथ वाबस्ता रखते हुए खिदमत दीन में मजीद जारी और सारी रखनी है। तो ये वो लोग हैं, यकीनन ये वो लोग हैं, इनको हमने ऐसा तो नहीं कि फ्यूल कीमत में पैसे देने हैं। कोई गुलशन हदीस से तशरीफ लाया है, कोई सफूरा चुरंगी से, कोई बिन कासिम टाउन से, कोई पोर्ट कासिम के इलाके से, मुख्तलिफ इलाका जात से, सिर्फ हमने किसी को कॉल भी की, मैंने नहीं की होगी, किसी को मैंने अक्सर वैसे को व्हाट्सएप पर पैगाम भेजा कि हमारा प्रोग्राम है, महफिल हुस्न क़िरात का पैगाम है, हम ये काम करने जा रहे हैं, तो आप भी हमारा दस्तो बाजू बने और हम भी खिदमत कुरान का जज्बा रखते हैं। अल्लाह इखलास बख्शे, आप भी खिदमत कुरान के सफर हमारे हम सफर बने। इस बुनियाद पर ये लोग आए हैं और आप सबको अपनी दुआओं से नवाजने के लिए आए हैं कि उलमाए किराम का दीदार जो भी सवाब का दर्जा रखता है, अल्लाह ताला इन उलमा का साया हमारे सरों पर सलामत फरमाए और हमें खिदमत दीन में मजीद सादतें नसीब फरमाए। तो आप हजरात
ये जो महफिल हुस्न क़िरात की सूरत में जिस तकरीब से वाबस्ता है, मैंने अर्ज की कि सारे मकासद हैं। वो मकासद ये हैं कि सिर्फ नमाजों की हद तक नहीं, अमली जिंदगी, हमारी जो प्रैक्टिकल लाइफ है उसका भी ताल्लुक अल्लाह के फरमान के साथ और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के साथ गहरा कायम होना चाहिए। ये होगा इंशाअल्लाह ताला तो आप देखेंगे आप और हमारी जिंदगी सुकून का गहवारा बनेगी और मसाइल अल्लाह के फजल से हल होंगे। और हम जब कुरान और हदीस के मिशन के न सिर्फ उसके शरीक बने बल्कि उसके हम दाई भी बने। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। मैं अर्ज करूंगा हज़रत अल्लामा अब्दुल बासित साहिब अशरफी दामत बरकातुहू मिलादिया, आप 2 से 3 मिनट अपना इज़हार ख्याल फरमा दें और हमारे अहबाब की तरबियत फरमाएं। इसके बाद इंशाअल्लाह सैयद जमात अली शाह हमारे क़िबला आज़मी नक्शबंदी दामत बरकातुहू मिलादिया 2 से 3 मिनट आप और हमारी तरबियत फरमाएंगे। फिर इंशाअल्लाह इसी दौरान तिलावत का सिलसिला शुरू हो जाएगा। नारे तकबीर, कुरान करीम की मोहब्बत और कुरान वाले अल्लाह अकबर का नारा ऐसे लगाते हैं कि उनके जज्बात की तर्जुमानी करता है। नारे तकबीर, नारे तकबीर। ये बदर वालों का भी नारा है, ओहद वालों का भी नारा है, तबूक वालों का नारा है, हुनैन वालों का नारा है, खैबर और खंदक वालों का नारा है। नारे तकबीर।